जदयू और आरजेडी के बीच सोशल मीडिया पर एक सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से राबड़ी देवी को लड़की कहे जाने के बाद आरजेडी के कई नेता भड़क गए। तेजस्वी यादव के साथ साथ रोनी आचार्य भी सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट करते दिखी हैं, जिसमें लिखा हुआ है #बेशर्म सीएम। आपको बता दें कि आरजेडी की ओर से किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट में नीतीश कुमार का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन जदयू ने पलटवार जरूर किया है। दरअसल आरजेडी के पोस्ट में लिखा गया है कि जिंदा लाश कुछ समय और अगर गद्दी पर बैठा रहा तो बिहार जिंदा मुर्दा हो जाएगा। #बेशर्म सीएम। इस पर जदयू की ओर से पलटवार करते हुए लिखा गया कि खुद को गले लगाकर बिहार में जान फूंक दिया, नर्क से निकाल सपनों का बिहार रच दिया। काश ऐसा लाश तुम्हारा बाप भी होता, कम से कम बिहार अपना अस्तित्व तो ना खोता। तुम्हारे माँ बाप तो जिंदा ना थे, पर स्वार्थ की आग में उन्होंने बिहार ही जला दिया, खून चूस कर राज्य को जिंदा लाश बना दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे ये भी लिखा था कि खुद को गले लगाकर बिहार में जान फूंक दिया, नर्क से निकलकर सपनों का बिहार रच दिया। काश ऐसा लाश तुम्हारा बाप भी होता, कम से कम बिहार अपना अस्तित्व तो ना खोता। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आरजेडी और जदयू के बीच जारी जंग में बीजेपी ने कई सारी प्रतिक्रिया भी दी है। जदयू और बीजेपी का समर्थन भी किया है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आरजेडी के पास ना तो कोई मुद्दा है और ना ही शालीन भाषा है। अगर इतनी ही ताकत है तो सदन में बहस करिए, तर्क के साथ अपने शब्दों को रखिए। इस तरीके का भाषा का प्रयोग करके बिहार की गरिमा को खराब मत करिए। अब आरजेडी पर हमला करते हुए नीरज कुमार ने आगे कहा कि ये लोग सत्ता के बाहर हैं तो बिहार को विकास के लिए गाली दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बेशर्म तो ये लोग हैं। अपने 15 साल के शासन में बिहार को लूटने का काम किया है और पूरी सरकारी तंत्र को निजी तंत्र के लिए उपयोग भी किया है। इन लोगों ने बिहार को हमेशा नीचा दिखाने का काम किया है, ना कि उभारने का। इन लोगों की सोच और इन लोगों के शब्द ही घटिया है, इसीलिए वो हमेशा गलत ही शब्द का उपयोग करते हैं। अब देखना ये होगा कि इस प्रतिक्रिया पे आगे क्या एक नया बवाल शुरू होगा। क्या आरजेडी के कई सारे नेता जिन चीज़ के लिए रट रहे हैं उन सारी चीज़ों की मांग पूरी होगी। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 92।